15 दिन हुआ था गए। बच्चे कितने हैं आपके? 2 ठो लड़का भी मेरा विकलांग है, हम कैसे जिएंगे। बाद में जो ठेकेदार इस क्षेत्र से लेके जाता है मजदूरों को, फोन उसको दे देते हैं और वो जो है ठेकेदार आरोप लगाता है। नमस्कार, विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। देखिए, मैं अभी विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में खड़ा हूँ। यहाँ एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि आए दिन आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हमेशा सुनते होंगे प्रवासी मजदूर की मौत, प्रवासी मजदूर की मौत। शायद कई लोगों को यह खबर काफ़ी आम लगे कि यह तो हमेशा होते ही रहता है, लेकिन ज़रा सोचिए, हर मौत एक खालीपन छोड़ जाता है। कोई भी मौत पुराना नहीं होता, मौतें होती है, नई मौतें होती है। जो परिवार उजड़ता है वो नया परिवार होता है, जिसकी मांगें उजड़ती है वो मांग नया होता है। मजदूर अपनी रोटी के कमाई के लिए बाहर जाता है और महज लाश बनकर अपने गांव में लौटता है और छिन जाता है घर परिवार का रोटी, और बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। आइए हम इनके परिजन हैं, इनकी पत्नी है, उनसे मिलकर कुछ बातें करते हैं कि क्या घटना मतलब हुई है, कैसे उनकी मौतें हुई है। क्या नाम? कुछ नहीं बोल सकेंगे। वो कब गए थे कमाने, इतना बता सकते हैं ना? कुछ नहीं हम बता सकते। मेरा गाँव 15 दिन हुआ था गए। बच्चे कितने हैं आपके? 2 ठो लड़का भी मेरा विकलांग है, हम कैसे जिएंगे। देखिए काफ़ी मजबूर है, थोड़ा दिखाइएगा इनको। कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। इनका बच्चा भी 2 है, एक बच्चा विकलांग है। अब जो घर का सहारा था वह भी पूरी तरह से टूट चुका है, परिवार बिखर चुका है। और जानते हैं उनकी माँ है क्या उधर? बहू का तो हालत ख़राब है, काफ़ी टूटी हुई। आप बताइए कब गए थे बाहर, कितना दिन हुआ? 21 दिन तो 20 दिन है। मेरे बेटो गया इतने दिन है हंसता है। तो आपको खबर कैसे मिली? खबर ही सब हम कुछ नहीं जानू नहीं। कैसे हमरा मिलने से हमरा जाने दिल थी कुछ नहीं, हमरा कुछ नहीं जाने दिल लगबे कर ले खोज उलथिन। फिर हमरा जितना हलथिन से सब हमरा जाने है नहीं दिल थी कुछ। मतलब अचानक जब उनका अचानक तो आप लोग को मालूम हुआ? हाँ, एकदम खाली हम इनके अथी आए लाइस आए तब हम इनके पता है ना, तो कुछ नहीं हम जानिए। सोच सकते हैं क्या दर्द होगा। एक पत्नी, एक माँ, छोटे बच्चे हैं इधर क्या हैं? और देखिए एक नन्हा सा बच्चा है, भविष्य अंधकार में है। अब इस बच्ची का पालन पोषण का भार, एक नया भार आ गया है। जो कमाई के लिए लोग गए थे, कुछ उम्मीद सोचकर कि पैसा जमा करके इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाएंगे, शादी करेंगे, शायद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में लिपट गया है। आपने देखा परिजनों की क्या स्थिति है, कोई बोलने के पक्ष में नहीं है। पत्नी पूरी तरह टूट चुकी है, माँ भी टूट चुकी है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा जो है वो विकलांग है। काफ़ी दयनीय स्थिति। आइए हम मिलते हैं। यहाँ आए हुए हैं विष्णुगढ़ भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष केबी मंडल जी हैं, सांसद प्रतिनिधि दीपू भाई हैं, पूर्व महामंत्री शंकर प्रसाद जी हैं। इनसे मिलते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ किया, क्या मदद किया गया। जी केबी जी, विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग अभी विष्णुगढ़ प्रखंड के गोविंदपुर में हैं और यहाँ एक प्रवासी मजदूर का 17 सितंबर को शाम को अचानक डेथ हो जाती है। और वो सूचना जो है हमारे सांसद प्रतिनिधि के पास जाता है और उनके माध्यम से मुझे सूचना मिलती है और हम लोगों ने मिलकर सांसद महोदय के पास जो पीड़ित परिवार है, उनके गार्जियन, उनके पिताजी और डेगलाल जी, गुलाब जी, ये सब जो गोविंदपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ में जाते हैं और घटनाक्रम को सांसद महोदय से अवगत कराया जाता है। सांसद महोदय साथ ही साथ फोन मिलाते हैं और उनके जीएम से बात होती है। और जीएम साहब से बात होने के बाद में जो ठेकेदार इस क्षेत्र से लेके जाता है मजदूरों को,
फ़ोन उसको दे देते हैं और वो जो है ठेकेदार आरोप लगाता है जो मृतक है उसके ऊपर। तो सांसद महोदय इस पर ये हुए, गंभीर हुए फिर, और पुनः फिर जीएम से बात किए कि ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, तभी अपना घर छोड़ करके आपके आंध्रा में काम करने के लिए गया है और इसका ड्यूटी 24 आवर रहता था। ये क्या ड्यूटी था? इसका सुपरवाइजर का ड्यूटी था, जो काम करने के बाद भी उस जो कैंपस है, वो कैंपस में जितना तरह का देख रेख करने का है वो सारा चीज़ इनके जिम्मे में था। और वो वाचिंग के दौरान ही वो स्लिप कर जाता है या क्या होता है हमें तो मालूम नहीं, लेकिन घटना हो जाती है और वो युवक जो 35 वर्षीय है उसका डेथ हो जाता है। और सूचना मिलने के बाद सांसद महोदय इस पर संज्ञान में लिए और उसके जीएम से बात करने के बाद वो हम लोगों से समय लेते हैं 2 से 3 घंटे की, पुनः इस पर बात करेंगे और बात करने के बाद उस पर गंभीरता से उसके जितने भी आला अधिकारी थे उन सबों से संपर्क करने के बाद वो कहीं से भी इनको कंपनसेशन देने में राजी नहीं था, कंपनी कोई भी नहीं। लेकिन सांसद महोदय के गंभीरता से और उनका प्रेशर से कंपनी जो है डीसी को फ़ोन, वहाँ के जो आंध्र प्रदेश का और जिस ज़िले में ये घटना हुई उस ज़िले के डीसी से बात करते हैं और उस संज्ञान में डीसी साहब के लेने के बाद कंपनी से बात होती है और परिवार को मुआवजा, जहाँ 1 रुपया देने की बात नहीं हो रही थी वहाँ 10 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को मिला। 10 लाख तो मिला। हम इस चैनल के माध्यम से एक और संदेश देना चाहेंगे कि ये विष्णुगढ़ प्रखंड जो है पूरा कृषि पर आधारित है और यहाँ से लोग ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन हो, सभी क्षेत्रों में मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मजदूर इस क्षेत्र से जाते हैं और जो भी ठेकेदार लेके जाते हैं तो उनका ये जिम्मेवारी बनता है कि आप मजदूर को ले जाते समय उनका ज़रूर इंश्योरेंस कराएं। क्योंकि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत तो यही सोच के, यही थीम के साथ जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना चलाया गया है, जिससे जो पलायन करने वाले मजदूर हैं और प्रवास में जाके इनका जो मृत्यु हो जाता है, और अगर प्रधानमंत्री बीमा योजना में अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, पैसा भी बहुत कम लगता है रकम, उसमें मात्र 50 रुपया, जिसमें आपको 2 लाख रुपया तक का कंपनसेशन मिलेगा। और अगर 300 रुपये का आप कराते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये तक का आपको बीमा मिल सकता है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि समाज के जो अगुआ लोग हैं और जो इस क्षेत्र से मजदूरों को ले जाते हैं ठेकेदार, उनसे कि आप निश्चित तौर पर जो मजदूर को ले जा रहे हैं उसको इंश्योरेंस करने के बाद ही यहाँ से ले जाएं, कंपनसेशन मिलेगा। और अगर 300 रुपये का आप कराते हैं तो 3 से 4 लाख रुपये तक का आपको बीमा मिल सकता है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे कि समाज के जो अगुआ लोग हैं और जो इस क्षेत्र से मजदूरों को ले जाते हैं ठेकेदार, उनसे कि आप निश्चित तौर पर जो मजदूर को ले जा रहे हैं उसको इंश्योरेंस करने के बाद ही यहाँ से ले जाएं। इंश्योरेंस नहीं रहने के कारण अगर जो परिवार के साथ, जो सदस्य के साथ इस तरह की घटना होती है, वो परिवार पूरा बिखर जाता है, क्योंकि वो उस तरह का सक्षम और सामर्थ्य नहीं रखता कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार फिर से वो स्टेबल कर सके, फिर से हमारा बाल बच्चा। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा मात्र हमको लगता है 5 से 6 साल का बच्चा है और अब इसके माथे से इसके गार्जियन का साया उठ गया। इस परिस्थिति में ये कैसे क्या कर सकता है? तो अगर आप बीमा कराए रहेंगे, बीमा अगर आपका जीवन का, आपके लाइफ का इंश्योरेंस होता है तो उस माध्यम से आपको सहायता मिलेगा और आप फिर से अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। दीपू जी, जैसा कि आपके मंडल अध्यक्ष ने बताया कि 20 सितंबर को सांसद महोदय का आवास में आप लोग गए थे, क्या कुछ बातें हुई और कुछ आपसे भी सुनना है? बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुगढ़ अध्यक्ष सुमेश को। जैसा कि
19 तारीख को जगलाल जी हमको शाम को फ़ोन किए थे, जो गोविंदपुर के निवासी हैं। फ़ोन किए थे, वो बताया कि हमको कि एक आंध्र प्रदेश में एक गोविंदपुर हमारा एक गोतिया या उसमें वो डेथ कर गया। तो जो वहाँ की जो कंपनी है वो उसका साफ कहना था कि 1 रुपया हम लोग मुआवजा नहीं देंगे। ABC इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वो मतलब कंपनसेशन के नाम पर वो देना ही नहीं चाह रहा था कुछ। तो हम बोले ठीक है, मैं सांसद महोदय से बात करूंगा और बात करके, और आप ऐसा कीजिए, आप लोग 5-6 आदमी दूसरे दिन आइए। तो इन लोग 20 तारीख की सुबह में आए हमारे पास। तो फिर हम लोग भी साथ में गए हजारीबाग गए। उसके बाद सांसद महोदय से बात की। तो उसका जो रवैया था, उसका जो बात करने का जो तरीका था, वो मतलब कंपनसेशन के नाम पर कुछ देना ही नहीं चाह रहा था। जब सांसद महोदय बात किए, गंभीरता से लिए, तब वो कुछ रिस्पांस भी दिया। बोला ठीक है सर, मैं 1 घंटे में बताता हूँ। उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग को कुछ टूर्नामेंट का टाइम लेना था उनसे, जो नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन था, इसीलिए हम लोग भी गए थे। तो उसके बाद कंपनी जो है वो हरकत में आने लगा और इन लोगों से तुरंत संपर्क भी करने लगा। और जैसा कि कल या परसों इन लोग हमको बताए कि हमारा बॉडी भी आ गया यहाँ पर और दाह संस्कार भी हो गया है और मुआवजा हम लोगों को 10 लाख रुपये मिला है। तो इसके लिए हम लोग सांसद महोदय हजारीबाग माननीय मनीष जायसवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने मतलब कम समय में ही इन लोगों को जो दुख की घड़ी में इन लोगों को जो सहायता देना था, दिलवाना था, उन्होंने दिलवाया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुगार टुडे न्यूज़ को। आज हमारे सांसद महोदय हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आज जो इतनी जो देख रहे हैं, अभी भीड़ लगी हुई है इनके मेघलाल जी के घर में। कि सांसद महोदय आज छोटे छोटे बच्चे को देख करके और गरीबों के मसीहा के चलते वो जो है सो तत्क्षण जो भी उनके कार्यालय में जाते हैं वो तुरंत बन पड़े और तुरंत जो है सो वो अपना एक फ़ोन से जहाँ तक होता है अपने माध्यम से वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आज इसी के चलते उनका पहले तो विधानसभा में थे, आज लोकसभा में पूरे प्रचलित हो गए हैं गरीबों के मसीहा के चलते। और आगे दिनों गरीबों के हक के लिए लड़ते रहते हैं और हजारीबाग क्षेत्र के लिए विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और गरीबों के सुख दुख में वो साथी बने रहते हैं। जगलाल जी से यहाँ के जो मृतक के परिजन भी हैं और सुनने में आया कि कॉन्ट्रैक्टर है। बड़ी बात है कि अभी भी शिकायत मिल रही है कॉन्ट्रैक्टर की। यहाँ से लोग प्रवासी मजदूर को प्रवास तो करवाते हैं लेकिन उनका कोई इंश्योरेंस नहीं कराते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। नहीं सर, करने का एक ही है कि जैसे जिस लेबर को हम लोग रखते हैं मतलब वो लोग कोई 1 महीना 15 दिन में भाग जाता है, उसी में मतलब एक जगह नहीं काम करने वास्ते हम लोग को दिक्कत पड़ रहा है उसमें। हम लोग भी करके रखे हैं, तो हमारा भी PF है, इंश्योरेंस भी है, 12 लाख का हमारा जितेंद्र कंस्ट्रक्शन है। तो क्या है, हम भी करा के रखे हैं लेकिन अप टू डेट नहीं कर पाता वो कर लो, मतलब रह नहीं पाता। कोई 15 दिन में भाग जाता है, कोई 1 महीना में भाग जाता है। जो रेगुलर रहता है उसको करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ है सर, हम लोग जो गए हैं साहब के पास, उसके मनीष जायसवाल साहब के पास, तो संज्ञान में फ़ोन 5 बजे फ़ोन गई। फ़ोन जाने के बाद उधर मैंने सीरियस, उधर पुलिस लोग उधर भी लिया। DC जब फ़ोन किया ना तो उधर चालू हो गया। फिर सुबह 10 बजे फिर उधर क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हम लोग को मतलब इधर सरजी साहब भी है, उधर का सरपंच भी, सब संज्ञान में लेके सब हम लोग को बहुत अच्छा से मदद के आभारी हैं हम लोग। दूसरा चीज़ है, थोड़ा एक लड़का विकलांग है इसका, तो इसको भी देखा जाए। और उसमें छोटी बच्ची इधर जो है, इन लोग को मतलब कच्चा मकान भी है। पेंशन वगैरह सर लागू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लागू करा दीजिए, हम लोग से रिक्वेस्ट है। देखा आप लोगों ने करके और ब्लॉक में आप ही कीजिए। कितने गरीब परिवार से हैं, हालांकि परिवार बिखर चुका है, टूट चुका है। कंपनी की ओर से माननीय सांसद महोदय की पहल पर और कोई भी जो आगे आए होंगे उनके पहल पर 10 लाख तो मिला, लेकिन माँ को वो संतान नहीं मिलेगा, मांग को वो सिंदूर नहीं मिलेगा और छोटे बच्चों को बाप नहीं मिलेगा। यही है प्रवासी मजदूर की दर्द की कहानी।